एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे व्लॉग को डेली एंजॉय करते होंगे। अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आज व्लॉग की शुरुआत में ही कह रहे हैं कि फटाफट मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिए। खैर, तो आज बनने वाली थी मेरे घर में इडली, तो जो कि हमें हस्बैंड वाइफ दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इडली हम दोनों की इतनी ज़्यादा फेवरेट है कि हम लोग अगर बाजार गए, हम डोसा खाते, मेरे हस्बैंड इडली खाते। मतलब ये तो पक्का पक्का है, जबकि मेरे घर में भी बनता है। हाँ, इस बार हम थोड़ा सा इडली थोड़ा लेट हो गया बनाने में, वरना हम लोगों के यहाँ इडली बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ब्रेक लग गया था इडली बनने में, तो बस वही इडली बनाने की तैयारी कर रहे थे और सांभर बनाने जा रहे थे। सांभर जब तक तीखा ना हो तब तक मज़ा नहीं आती है। तो बस हरी मिर्च काट रहे, तो ये वाली मिर्च ना एकदम तीखी तीखी बड़ी अच्छी सी है, तो हमने कहा चलो हरी मिर्च काट लेते हैं। तो 2 से ढाई काटा। और सांभर जब भी बनाते हैं हम तो उसमें ये डोमेस्टिक ज़रूर डालते हैं। इसको इंग्लिश में तो डोमेस्टिक बोलते हैं और वैसे सहजन की छियाँ हम लोगों के साइड में बोलते हैं। तो ये ज़रूर डालते हैं। इससे क्या रहता है, एक तो ये फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होती है और इससे ना जो सांभर होता है उसका स्वाद 2 गुना 10 गुना बढ़ जाता है। तो इधर सांभर की तैयारी भी करते जा रहे थे और एक तरफ दूध भी गर्म करते जा रहे थे। दूध में तो अच्छे से उबाल आ गया था और इधर हमने कहा कि चलो दाल चढ़ाएं में, मतलब सांभर में छौंका लगाएं, तब तक दूध हटा दें, वरना दूध में ना तेल की मसाले की छींटे जाएंगी तो फिर वो पूजा के काम में नहीं आ पाता है। तो हमने दूध हटा दिया था, दूसरी साइड में ढक के रख दिया और इधर करने लगे थे सांभर की तैयारी। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को तड़का लगाते लगाते बताएंगे, जो मुनगे की फली है ना, इसके बारे में पता है आप लोगों को। मेरे जब डैडी को ना बीमार हो गए थे, कैंसर हो गया था, तो हम लोग ना हर चीज़ में, मतलब हर सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, सब में ये मुनगा जो है, मुनगा भी बोलते हैं इसको, जो सहजन की छिया डोमेस्टिक है ना, तो ये ज़रूर डालते थे। ये मुनगा की फली, ये सहजन की छियाँ ज़रूर डालते थे, हर चीज़ में डाल के बनती थी। और इसकी पत्तियां भी मंगा लेते थे, तो इसकी पत्ती का साग बना देते थे। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा करते थे, जैसे ड्राई फ्रूट्स में डेट्स खूब खिलाते थे, तो और बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ये सब भी खिलाते थे। लेकिन जो मेन था वो डोमेस्टिक हर चीज़ में डाल डाल के खिलाते रहते थे। तो जब भी डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर ना कभी भी ऊपर से, जैसे विटामिन है, इनकी सबकी दवाइयाँ कभी नहीं लिखते थे। और वो हमेशा बोलते थे कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने फादर की केयर कर रहे हो, जिससे कि इस एज में भी ऊपर से कोई दवाइयाँ नहीं लिखनी पड़ती हैं। वरना मतलब कम एज वाले पेशेंट को भी काफ़ी दवाइयाँ लिखनी पड़ जाती है, नहीं, जैसे उसकी खून की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है। तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कितने सारे घरों में ड्राई फ्रूट्स नहीं खरीद सकते जिसके घर में पेशेंट है। तो कोई भी दिक्कत हो या ना हो, सहजन की छियाँ ज़रूर खाएं, मेरे कहने से खाइए। सहजन की छियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, तो इसलिए हम भी सहजन की छियाँ बहुत ज़्यादा लाते हैं। तो जैसे आलू की सब्ज़ी बनाया उसमें भी डाल दिया, सब चीज़ में डालते हैं हम भी सहजन की छियाँ। फिर उसके बाद इधर सांभर में मतलब वही प्याज व्याज पड़ गया, टमाटर अच्छे से गला लिए थे। फिर उसके बाद इसमें डाल दिए थे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सांभर मसाला। बस इतनी चीज़ें डाल के थोड़ा सा घुमा लिया। और उसके बाद ये कद्दू और सहजन, क्योंकि आज मेरे घर में और कोई सब्जी थी ही नहीं, तो हमने कहा कि चलो बस इतनी सब्जियों से भी बन जाता है अच्छा सांभर। फिर हमने कद्दू डाला, सहजन की छियाँ डाला और उसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ढक के सब्जियों को रख देंगे, ताकि सब्जियों में भी मसाले का फ्लेवर आ सके। फिर उसके बाद, और हम हमेशा कभी भी तुअर की दाल में सांभर नहीं बनाते हैं, हम हमेशा इसमें बनाते हैं। ये कौन सी दाल है, मलखा की दाल होती है ना, मलखे की दाल में सांभर बनाते हैं। इससे सांभर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता, और मलखे की दाल होती भी बड़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि सिंपल ना प्लेन मलखे की दाल खाने में अच्छी ही नहीं लगती, तो जब सांभर बनाओ तो बड़ी अच्छी लगती है। फिर बस सब चीज़ों को मिक्स किया और ढक्कन लगा दिया, अभी फटाफट बन जाएगा सांभर मेरा। और जो भी सब्जियों से पानी बचता है, दाल धुले का पानी बचता है, सारा पानी हम पौधों में डाल देते हैं। और आज हम कई बारी आप लोगों को डाल के इसलिए दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग भी जो भी पानी वेस्ट बचता है ना, उसको फेंकने की बजाय पौधों में डाल दीजिए। होता क्या है, हम लोग जो मतलब दाल का पानी, सब्जियों का पानी तो नाली में बहा देते हैं, और पौधों में डालने के लिए फ्रेश पानी भर के फिर डालते। सोचो कितना पानी वेस्ट होता है। तो जैसे हम ना बड़ा बर्तन रख लेते हैं सिंक में ही, तो उसे जैसे दाल का पानी निकला, सब्जियों का पानी निकला, इन सारे पानियों को स्टोर करते जाते हैं और बाद में डाल देते हैं वो पौधों में।
फिर इधर टमाटर और खीरा आए थे बाज़ार से, तो इनको भी अच्छे से धुल के सुखा लेंगे ताकि जब भी मतलब बनाने चले तो फटाफट धुले धुलाए मिले। और खीरा तो वैसे भी जब छीलने चलो तो धुलने का मन नहीं करता, क्योंकि आजकल जाड़े के दिन है ना, तो मन करता है हाथ बार बार गीले ना करो। तो फिर हमने कहा कि चलो टमाटर भी जल्दी जल्दी यूज़ में आते, इसलिए हमने टमाटर भी सारे धुल दिए थे। और एक टमाटर गल गया था तो उसको डाल दिए थे नीचे डस्टबिन में। और अभी आप देख रहे होंगे ये भी पानी हमने बचा लिया है, इसको भी नहीं फेंका। पानी हम इतनी जल्दी फेंकते नहीं हैं, और कई बारी जैसे नहीं नैपकिन धुलो तो उसका पानी बच जाता है, तो उससे सिंक और वो पूरा एरिया अच्छे से धुल देते, फिर बाद में हल्का सा पानी 1-2 गिलास लेके पूरा साफ़ कर दिए। इससे क्या है, पानी तो बचता ही बचता है, संग में पोर्शन भी साफ़ हो गया, पेड़ों में पानी भी पड़ गया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर सांभर तो मेरा लग गया था तड़का। दूसरी तरफ आज हम बनाने वाले थे सांभर के संग में बथुए का रायता, और बथुआ भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है जाड़े के दिनों में। तो बथुआ है, हरे साग सब्जियाँ बिल्कुल सौगात की तरह आती हैं। खूब खाइए, खूब खाइए, ये मत सोचिए कि सब साग सब्जी साफ़ करनी पड़ेगी तो हम घर में लाए ना। खूब लाइए, खूब साफ़ करिए और खूब खाइए। रात में बैठ के साफ़ कर लो, जब अपन फ़ोन चलाते हैं ना, फ़ोन चलाते जाओ और संग में साग सब्जी भी साफ़ करते जाओ। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, और संग में बल्कि 3 काज हो जाएंगे, खाने को भी तो बढ़िया बढ़िया साग सब्जियाँ मिलेंगी। तो फिर हमने सांभर को कर दिया था छोटी वाली गैस पे, और बड़ी वाली गैस को सिम करके बनाएंगे इडली, क्योंकि ना इडली को सिम करके बनाना पड़ता है, तो बड़ी वाली ही गैस पे सिम करके रखते हैं। छोटी वाली ना ज़्यादा सिम हो जाती है इस वजह से। फिर उसके बाद एक बॉल में हम निकाल लेंगे वो क्या कहते हैं कि रवे का जो पेस्ट हमने फुलाया था वो, और इतना ही निकालते हैं जितने में हमें इनो मिलाना होता है, क्योंकि अगर पूरे में इनो मिला देंगे तो जो बाद वाला बैच है ना वो अच्छे से स्पंज नहीं आता है इडलियों में। तो हम बस उतने ही पोर्शन में मिलाते जितने पोर्शन में मतलब सेट हो जाएगी। अच्छा, मेरी एक बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, तो वो बोल रही थी, शायद प्रीति सुरेशी जी बोल रही थी, अब हमें इतना समय ना उनका नाम पक्के से नहीं आता शायद, लेकिन प्रीति सुरेशी जी ही बोल रही थी कि आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, लेकिन कई बारी हमें लगता है जब हम वॉइस ओवर देते हैं कि हम शायद अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब आप लोग इस तरह से बिल्कुल मेरे मन की बात आपने बोल दी, क्योंकि 2-3 दिन पहले हम ये बात सोच ही रहे थे कि जो बात हम समझाना चाह रहे हैं पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, लेकिन जब वही बात आप हमें कमेंट के जरिए बताते हो, सच बता रहे हैं, इतनी खुशी होती है कि हम आपको बता नहीं सकते, और कहीं ना कहीं संतुष्टि भी मिलती है कि जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच रहा है प्रॉपर तरीके से। फिर इडली की सारी प्लेटों में एक साथ हमने ऑयल लगा लिया था, और जो पेस्ट हमने ये बना के रखा था ना, इसको अब इसके अंदर लगाते जाएंगे। ये जो इडली मेकर है ना, इसमें हल्का पानी गुनगुना पहले ही हो चुका था, तो इसमें सारी इडलियों के जो ये प्लेटें हैं ना वो लगाते जाएंगे। इसी तरह से एक एक प्लेटों में वो डालते जाएंगे पेस्ट, और एक प्लेट को उसके अंदर लगाते जाएंगे, ताकि जो हल्की हल्की हीट बन रही है उसमें तुरंत के तुरंत हीट होने लगे। और उसके बाद जब ये मेरी लास्ट प्लेट बची तो पेस्ट हो गया था ख़त्म, तो फटाफट इस प्लेट को अंदर लगा के तुरंत दूसरा पेस्ट बनाएंगे, लेकिन उतना ही जितना ये 4-5 इडलियों का जो बचा है ना, बस उतने में ही आ जाए, बस उतना ही बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। हाँ, 1-2 इडली का बच गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। आज हमने बाउल ले लिया है छोटा, तो उस चक्कर में पेस्ट कम पड़ गया। खैर कोई नहीं, फटाफट से 2-3 इडलियों का फिर से पेस्ट बना लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी मेहनत है। और रवा ना, रवे में पानी डाल दो सारा सोख कर जाता है, तो वो बाद में हो जाता है गाढ़ा, इस वजह से बार बार इसमें पानी भी मिलाना पड़ रहा था। और सॉल्ट हम तभी डालते हैं जब इडली बनाने चलते हैं, इससे क्या होता है आपकी इडली में ना स्पॉन्ज बहुत अच्छा आता है। अगर रात में ही सॉल्ट डाल के रख देंगे ना तो स्पॉन्ज उतने अच्छे से नहीं आता है। तो इधर पानी मिला मिला के पहले पेस्ट को तो ढीला कर लेंगे, और जब ढीला हो जाएगा तब उसके बाद इसमें हम मिला देंगे इनो। अच्छा, कई बारी लोग मतलब एक ऑरेंज और ब्लू वाला इनो नहीं आता, वो डाल दो उसके में ना, फ्लेवर बड़ा ख़राब हो जाता है। तो हम जब भी इडली बनाते हैं तो हमेशा हम ये ग्रीन वाला इनो डालते हैं। पहले तो पाउच ले आते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कहाँ तक पाउच लोगी, सीधा शीशी ले लो। हमने कहा ये भी बात ठीक है, क्योंकि हमारे घर में इतनी ज़्यादा इडली ढोकला ये सब बनता है कि इनो हमारे घर में खूब लगता है। फिर उसके बाद जो 3-4 खांचे बच गए थे
तो उसको हम फिल कर देंगे और उसके बाद इसको ढक्कन से अच्छे से ढक देंगे। और मेरे जो बाउल है ना उसमें सिर्फ एक या आधी इडली का पेस्ट बचा था, ज़्यादा नहीं बचा था। बनाते बनाते ना आइडिया हो जाता है। उसके बाद एक ये भारी तो नहीं था, पर हाँ फिर भी एयर रोकने के लिए बहुत था, तो ये रख दिए थे। और दूसरी तरफ जो बथुआ उबाले थे ना, इसको निकाल के डाल देंगे जार में, ताकि इसको लें पीस। अच्छा, आप लोग सोचेंगे छन्नी में भी छान सकती थी, लेकिन जो हरा साग होता है उसको छानने की बजाय इस तरह से निथार निथार के निकालो ना, तो जो मिट्टी मिट्टी है नीचे बैठ जाती है, वरना वो पानी के साथ ही साग में आ जाती है और जो भी चीज़ बनाओ तो वो खिसकने लगती है। तो हम तो हमेशा यही करते हैं। आप लोग क्या करते हो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद इधर साग को भी पीस लेंगे अच्छे से, सॉरी बथुआ को पीस लेंगे। और पीसने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट बना के इसका बनाने वाले हैं बथुए का रायता। मेरी अम्मा को बथुए का रायता, बथुए का पराठा बड़ा अच्छा लगता था। तो जब हम लोग गांव में साथ में रहते थे तो अम्मा बोलती थी बथुए का रायता बना लो, तो हम बोलते थे हाँ अम्मा बना लिए हैं। खैर, फिर उसके बाद इधर दही को एक पतीले में निकालते जा रहे थे। उसको छोटी सी मेरे पास भगोनी है जो कि मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से हमें दी थी, तो उसमें हमने दही निकाला, दही को अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद जो बथुआ पीसे थे इसको भी हम इसी में निकाल लेंगे। और बथुए में हमें हमेशा 2 हरी मिर्च ज़रूर डाल देते, ताकि जो रायता है उसका टेस्ट बिल्कुल चरफड़ा सा है। तीखा तीखा बड़ा मज़ा आता है फिर रायता पीने में। आज रायता हमने थोड़ा सा गाढ़ा बनाया था, क्योंकि सांभर और इडली के संग में ना थोड़ा गाढ़ा रायता अच्छा लगता है। और उसका मूसर गिर गया था, हम डर गए, हमने कहा क्या हो गया भैया, क्या गिरा के। फिर इधर हम तैयार कर रहे थे रायते का तड़का। तो चमचे को हमने पूरा नहीं डाला था रायते में, क्योंकि इसी चमचे से हमें सांभर निकालना था। फिर हमने कहा कि खट्टा ना दही जब सांभर में जाएगा तो सांभर खराब होने का डर रहता है। हालांकि अब यहाँ पे विंटर शुरू हो गई है तो उतना डर नहीं, पर फिर भी क्यों करें, क्योंकि सांभर हम ज़्यादा बना लेते हैं ना, तो शाम तक चल जाता है मेरा। क्योंकि हम दोनों को इतना ज़्यादा सांभर पसंद है कि हम लोग खूब पी सकते हैं। फिर उसके बाद इधर मतलब किचन की तो तैयारी ज़रूरी है, संग में हॉल भी नीट एंड क्लीन करना ज़रूरी है, वरना कोई गेस्ट आ जाएगा। रोज़ रोज़ आप करते हो, एक दिन नहीं करोगे तो फिर वो पूरा ख़राब हो जाता है। और पहले भी आप लोगों से हम बता चुके, मेरे घर में गेस्ट तभी आते हैं जब मेरा घर गंदा होने होता है, तो हम गंदा रखते ही नहीं है कभी, कि हमेशा साफ़ सुथरा रहे। तो इधर हमने वही हाउस ऑयल पर गई थी ना, तो उसके बाद हमने पूरा हॉल को जो एक बारी सेट करना होता है वो कर दिए थे। चादर इसलिए ऊपर उठानी पड़ती है क्योंकि वो झाड़ू पोछा नीचे करती है ना, तो पूरा पोछे जो होता है ना वो चादर में लग लग के नीचे की चादर एकदम मैली हो जाती है, इस वजह से ऊपर करना पड़ता है। फिर इधर सांभर पक गया था, तो सांभर में डाल दिए थे हरी धनिया और उसको खूब अच्छे से चला देंगे। और ये देखिए सांभर इतना बढ़िया बना था, बिल्कुल ना ज़्यादा गाढ़ा था ना ज़्यादा पतला था। और फिर अब इसमें डाल देंगे हम बिल्कुल ये जो इमली फुलाए थे ना, इमली का पानी डाल देंगे और उसको एक बार अच्छे से उबाल दे देंगे, ताकि जो इमली का पानी डाले हैं ना तो कच्चा कच्चा ना लगे, वरना कच्चा लगता है ना तो सांभर थोड़ा सा क्या पनियाता सा है। तो इसलिए हमने सांभर को फिर से एक बार उबलने के लिए रख दिए थे। तो अच्छे से जब उबल जाएगा, खुले ढक्कन से ही उबाल देंगे, जब उबल जाएगा तो इसको बंद कर देंगे। और इधर इडली चेक कर रहे थे कि पकी है कि नहीं पकी, हालांकि 15-20 मिनट में कर दो पक जाती है। फिर उसके बाद एक बारी हम फिर से गैस को पोंछ देंगे, ताकि ये एरिया पूरा साफ़ सुथरा रहे, गंदा ना हो कि पता चला खाना परसने आए गंद मची पड़ी है मेरे किचन में। और फिर एक खट्टे सब मतलब गंदा खूब सारा हो जाता है, फिर साफ़ करो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उधर तो मेरा वही सांभर धीमी आंच में पक रहा था, इडली पक रही थी। और इधर हम आ गए थे, ये मेरा एक कुर्ता था जो कि हमने बिल्कुल 2-4 दिन पहना, बस 2-4 दिन, ज़्यादा इसको हमने पहना ही नहीं, क्योंकि पहनने के बाद ये इतना भद्दा लगता था मेरे ऊपर, तो फिर इसको हमने पहना ही नहीं, इसको किचन में यूज़ करने में ले आए। और वैसे भी जब मेरे पुराने कुर्ते हो जाते हैं तो उसको हम किचन के ही यूज़ में ले आते हैं, ताकि किचन में फालतू में पैसे खर्च ना करने पड़े कि नैपकिन खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। भाई हमारी मम्मियाँ तो ऐसे ही करती थी, वही हम भी करते हैं। फिर इधर टमाटर और जो खीरे धुल के रखे तो उनको सुखा लेंगे। बीच में हमने सांभर भी एक बार चला दिया था, ताकि अच्छे से सावरे उसमें जो उसका नहीं घोल होता है इमली का, तो मिल के अच्छे से उबाल आ जाए। फिर उसके बाद ये कपड़े से ही थोड़ा थोड़ा हम सोच रहे थे खीरा और टमाटर पोंछ दे, ताकि जल्दी सूख जाए और हम इसको लेके अंदर साथ में चले जाएं। और बाहर ना अगर खीरा टमाटर रख के चले जाएंगे ना तो बंदरों ने सारा सफाया कर देना, बंदर छोड़ते नहीं है कोई चीज़ यहाँ पे। तो हमें ये था कि बैठ के सुखाना है तो पहले सूखे कपड़े से पोंछ दें, तो फिर सुखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस वजह से हर चीज़ को अच्छे से पोंछ दे रहे थे,
सूखे कपड़े से, ताकि जल्दी से जल्दी ये सूख जाए। और ये देखिए सूख मतलब फैले हुए कितने सुंदर लग रहे थे, मैं तो बड़े प्यारे लग रहे थे। तो हम बार बार इसका वीडियो बना रहे थे, फ़ोन रख दे रहे थे, फिर बना रहे थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें सूख चुकी थी, तो उसी डलिए में करके इसको ले जाएंगे अंदर। इसको अंदर रखा और उसके बाद उठा लिए थे ये कपड़े वाला स्टैंड। तो कपड़े वाले स्टैंड को भी पोंछे हुए काफ़ी दिन हो गए थे, और फिर ऊपर रखा था। तो हमने कहा चलो एक बार ही पोंछ देते हैं। हालांकि साफ़ सुथरा था, ऊपर भी कपड़े फैलाने जाते थे हम, लेकिन हमने कहा कि चलो इसको एक बार फिर से अच्छे से पोंछ देते हैं, ताकि इसमें कपड़े फैलाने में आराम हो जाए। तो इसको खूब अच्छे से पोंछ देंगे, और पोंछने के बाद इसमें कपड़े फैलाएंगे, वरना फिर ये रहता ना कि अगर हल्की भी धूल धक्कड़ लगी होगी तो कपड़े गंदे होने का रहता है कि गंदे हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे कपड़े हल्के से सूखे ही थे, लेकिन वो है कुछ कपड़े ऐसे थे ना जो कि उठा के कल शाम को रख दिए थे, लेकिन अच्छे से सूख नहीं पाए थे। एक दो तो वो कपड़े थे, और कुछ आज जैसे पिलो कवर चादर एक धोए थे, तो उसको फैलाएंगे। और ये वाली चादर अब एकदम गल सी गई है, लेकिन हमें इतनी प्यारी लगती थी कि इसको हम अभी तक बिछा रहे थे। लेकिन जैसे ही चादर पुरानी हो जाती है तो उसको हम फेंकते नहीं हैं, उसको जैसे नहीं बेड में नीचे जब आप सारा सामान रखते हो तो नीचे बिछाने के काम में ले आओ, या किसी भी काम में ले आओ। अभी तक तो क्या करते थे, मेरे घर में जब भाई बहनों के बच्चे आते थे ना, तो फोल्ड करके उनके नीचे डालने के काम में ले आते थे। अब तो वो बड़े हो गए हैं, बताने वाले हो गए हैं, तो अब इसको बेड में डाल दिया करेंगे। और इधर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो करने लगे थे प्लेटिंग। बढ़िया सा सांभर, बढ़िया सा रायता, संग में इडली। यहाँ खा के आज तो मज़ा आ जाने वाला है। अभी पता है, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं पहले टेस्ट करते ही नहीं, हमें समझ बस नहीं करते हैं। लेकिन वही है ना, जब आप खूब कुकिंग करने लगते हो तो आपका हाथ एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो मेरा हाथ एकदम परफेक्ट बैठ चुका है, इसलिए हमें ज़्यादा टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इधर हमने अपनी दोनों के प्लेट जैसे ही लगा के तैयार करी, तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं हमें तो एक बाउल में चाहिए था। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं है, फटाफट से एक बाउल में कर देते आपके लिए। जब भी वो कोई बात बोलते इतनी जल्दी हम टालते नहीं, हम बोल देते हाँ हाँ ठीक है, कर रहे हैं कर रहे हैं। तो इधर हमने फटाफट से एक बाउल में 2 इडली रखा, सांभर डाला, रायता डाला, और उसी प्लेट के ऊपर करके बाउल उनको दिया। और हमने तो भाई प्लेट में ही खाया था। और सच बता रहे हैं, आपको लगेगा खुद ही बनाई खुद ही तारीफ़ करें, सच में सांभर इतना अच्छा लग रहा था। मतलब सिर्फ कद्दू के साथ आप सांभर बना के कभी देखिएगा। और ये डमस्टिक ज़रूर डालिएगा, डमस्टिक तो वैसे भी दाल में सब्जी में कभी कभी डाल दिया करिए। और ये देखिए बाहर कितना सुंदर लग रहा था। फिर इधर आ गए थे कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि शाम हो रही थी, शाम को ज़्यादा देर तक कपड़े रह जाते हैं ना बाहर, तो ओस से गीले होने लगते हैं। फिर उसके बाद स्टैंड को कर लिए थे अंदर, और जो दरवाजे हैं इनको अच्छे से बंद कर लेंगे, वरना फिर क्या है ओस आती है ना तो घर भी ठंडा हो जाता है। तो दरवाजे को और ये जाली वाले दरवाजे को बंद कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो कपड़े उतारे हैं ये भी सूख चुके थे, इनको जो सूखे थे उनको फोल्ड कर लेंगे, जो नहीं सूखे ये देखिए स्टैंड पे अभी टंगे हैं। और स्टैंड सहित ही कल बाहर निकाल देंगे। तो स्टैंड रखने से ये आराम होती है कि पूरा स्टैंड सहित घर में रख लो ना, तो कपड़े फैले के फैले रहते, वरना पूरे घर में कहीं चेयर पे डालो, कहीं कहीं रॉड पे डालो कपड़े सूखने के लिए, फिर वो पूरा घर कितना ख़राब लगने लगता। अब ये गैलरी में किनारे के साइड में स्टैंड रखा है तो ख़राब नहीं लग रहा। अच्छा, अब ना ठंड बढ़ रही थी तो हमने स्वेटर डाल लिया था, कंघा किया, और अब आ गए सीधा किचन में। जो किचन के कपड़े सूख गए थे उनको भी फोल्ड करके रख लेंगे। एक तरफ हमने चढ़ा दी थी चाय, तो तरफ चाय भी पकते जा रही थी, दूसरी तरफ मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए थे। और चाय छान के बढ़िया सी चाय पियेंगे। और इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।